कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ा एक्शन अब देखने को मिल रहा है सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा पर। आपको सीधे शिमला लिए चलते हैं, हमारी सहयोगी रेशमा कश्यप वहां से जुड़ चुकी है, उनसे जानते हैं, अपडेट लेते हैं इस पूरे मामले पर। रेशमा, एक तरफ हमने देखा कि बागी विधायकों से विक्रमादित्य सिंह लगातार मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं और हर कोई यही सवाल करता हुआ नजर आया आखिरकार इस मुलाकात के मायने क्या है। लेकिन अब हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ा एक्शन इन बागी विधायकों पर लिया गया। रेशमा जी श्रेया, जिस तरह की परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में बनी थी राज्यसभा चुनावों के बाद से ही, तो ये लाजमी था कि कांग्रेस पार्टी की ओर से इस तरह का एक्शन इन पर लिया जाना था। सबसे पहले यहां पर हटाया गया है सुधीर शर्मा को एआईसीसी के सचिव पद से, और उसके बाद जो नाराजगी है वो भी यहां पर सुधीर शर्मा फेसबुक पर जाहिर करते हुए नजर आए कि इस तरह का फैसला जो केंद्रीय यहां पर एआईसीसी की ओर से लिया गया है कि जिस तरह से सारा बोझ उनके कंधों पर यहां पर था, इस तरह से यहां पर जो कदम उठाया गया। लेकिन इसके तुरंत बाद ही जो राजेंद्र राणा है उनकी ओर से भी, वो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष थे, उससे भी उन्होंने इस्तीफा यहां पर दे दिया है। और सब लोगों की नजरें फिलहाल अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट में इनका केस चल रहा है उसके ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला सामने निकल कर आता है, क्या इन अयोग्य विधायकों की जो सदस्यता है वो बहाल हो जाती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट विधानसभा से जो डिसीजन आया है इनकी सदस्यता को रद्द करने का उसे कायम रखती है। तो इसके ऊपर पूरी तरह से नजर यहां पर टिकी हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही यहां पर कांग्रेस पार्टी कोई फैसला लेगी। और जो भाजपा काफी लंबे अरसे से शांत नजर आ रही है राज्यसभा इलेक्शंस के बाद से, उनका भी हम कह सकते हैं कि अगला जो रुख है वो यहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी लंबे अरसे से जिस तरह की यहां पर परिस्थितियां बनी हुई थी, हम देख रहे थे 27 तारीख के बाद से ही हिमाचल प्रदेश सरकार के गिरने का जो खतरा भी यहां पर लगातार बना हुआ था। बहुत सारी हम कह सकते हैं कि बैठकें यहां पर हुई, पर्यवेक्षक यहां पर पहुंचे और उन्होंने जो कहा सुनी हुई थी संगठन के बीच में और सरकार के बीच में, जो यहां पर एक तालमेल बना हुआ नहीं नजर आ रहा था, उसको ठीक करने का यहां पर प्रयास किया गया। 6 विधायकों को यहां पर अघोषित किया गया, बागी हो गए वो, और उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए भी यहां पर प्रयास लगातार किया जा रहा है। और इस बीच में जो विक्रमादित्य सिंह है वो भी यहाँ पर इनसे मिलते हैं, मंत्री यहाँ पर बागियों से मिलते हैं। तो विक्रमादित्य सिंह ने अभी जिस तरह से वो दिल्ली से वापस पहुंचे हैं, इस तमाम चीजों को उन्होंने स्पष्ट जरूर किया है कि उनकी यहाँ पर हम कह सकते हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें दी गई थी हाईकमान की ओर से। जब पर्यवेक्षक यहाँ पर आए थे, उन्होंने मुद्दे उनके सामने रखे थे और उनकी ओर से ही एक जिम्मेदारी दी गई थी कि एक बार फिर से जाके बागी इन नेताओं से मिलिए, उनके जो मुद्दे हैं उनको जानिए, और इसके बाद वो आला कमान से भी मिले, हाईकमान के सामने भी उन्होंने उनका पक्ष यहाँ पर रखा है। लेकिन बातचीत यहां पर क्या हुई है, क्या उन्हें वापस लिया जाएगा कांग्रेस में या फिर नहीं, ये इस तमाम चीजों पर कहते हुए विक्रमादित्य सिंह ने सीधे सीधे इनकार किया है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है जिन्हें अभी खुले तौर पर कहना ठीक नहीं रहता है। लेकिन जब उनसे नाराजगी को लेकर पूछा गया कि क्या विक्रमादित्य सिंह अभी भी नाराज है प्रदेश सरकार से, तो उन्होंने ये इशारा जरूर किया है यहाँ पर कि नाराजगी कहीं ना कहीं अभी थोड़ी जरूर बनी हुई है, क्योंकि वो जो चीज बोलते हैं वो बेबाक तरीके से बोलते हैं और उन्हें जो काम करवाना है। जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया, उसके बाद सुधीर शर्मा की तरफ से भी फेसबुक पर लंबा चौड़ा पोस्ट उनकी तरफ से डाला गया और राजेंद्र राणा भी अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार टिकने नहीं वाली है, जल्द ही सरकार गिर जाएगी। जी, उनके ये कहने का पीछे का हम कह सकते हैं कि नाराजगी तो जाहिर सी बात है, शुरू से ही वो नाराज नजर आ रहे हैं, चाहे जनमंच हो, चाहे फेसबुक हो, या फिर कहीं मीडिया में उनको स्टेटमेंट देनी, वो खुले तौर पर यहाँ पर प्रदेश सरकार का विरोध करते हुए शुरू से ही नजर आ रहे हैं। और जब उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी उसके बाद भी जब वो मीडिया से मुखातिब हुए थे, वो लगातार यही कहते नजर आ रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि वो भाजपा के बोल यहाँ पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार टिकने वाली नहीं है, प्रदेश सरकार में अस्थिरता है और आने वाले समय में प्रदेश सरकार जल्दी ही गिरने वाली है। क्योंकि अभी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में इनका मामला यहां पर लगा हुआ है, तो अगर वहां से सदस्यता इनकी बहाल हो जाती है तो सीधे तौर पर आने वाले समय में जो भाजपा है वो राज्यपाल के पास जाकर एक विशेष सेशन को लेकर यहां पर हम कह सकते हैं कि अनुमति मांग सकते हैं, और अगर विशेष सदन यहां पर बुलाया जाता है, जो फ्लोर टेस्ट है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सदन में फ्लोर टेस्ट होगा। और जिस तरह से मेजोरिटी यहाँ पर विपक्ष की राज्यसभा के दौरान भी हमने देखा कि 34-34 दोनों बराबर हो गए थे, इस तरह की परिस्थितियां अगर हिमाचल प्रदेश में स्पेशल सेशन बुलाए जाने के बीच में यहाँ पर देखने को मिलती है, तो हाँ, उस चीज को लेकर आपने सस्पेंस लगातार बरकरार है और हिमाचल प्रदेश की राजनीति में लगातार हम देख रहे हैं हलचल होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि बागी विधायक हिमाचल प्रदेश के जो है वो लगातार बयानबाजी देते हुए नजर आ रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं टिकने वाली।